से एक दरखास्त करने आया। कितना लोगे? सारी जिंदगी में अकेले पढ़ने दिया, लेकिन इस अकेले पढ़ने वाला है क्या? अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई है, कोई गुस्ताखी हुई है, तो माफ कर दीजिए मुझे। अब सुधारा का वास्ता दो। मैं और मैंने बिल्कुल अकेले हो गए। प्लीज समझ सकते हैं। उसे सोच भी नहीं सकता। जान से मारना तो दूर, उसकी बाकी जिंदगी में से अगर एक सांस भी कम हो गई ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इरादे तो तुम्हारे काफी खतरनाक लग रहे हैं बरखुरदार। हम भी हैरान थे कि इमाद जैसा शख्स फोन पे इतना सहमा हुआ क्यों है। He is a born coward। बच्चों की तरह शिकायतें लगाने पर आ गया है। कम से कम उसने समझदार इंसान होने का सबूत तो दिया है ना। ठीक है, उसे होगी जरूरत आप लोगों की, उसने बुला लिया। फिलहाल मुझे नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से ये सीखा है तुमने? माँ से बात करने की तमीज तक तो है नहीं तुम्हें। तो जो कुछ भी है वो ज़्यादा और मना का है, क्योंकि सनम तो वैसे ही मुझसे दूर जा रही है। अगर रुपया पैसा प्रॉपर्टी ये सब देकर मैं आपकी नजर में अच्छा हो सकता हूँ, तो आई डोंट नो, ये सब कुछ मुझसे ले लीजिए। लेकिन ये जो मेरा अकेलापन है, इसका क्या करूँ? इसको दूर कर सकती हूँ?
मैं और मैना बिल्कुल अकेले हो गए। हाँ मामा, तो कह दीजिए ना उनसे, वो आपकी मोहब्बत के लिए पहले ही बहुत तरसे हैं। जी जिंदगी बहुत छोटी है मामा, इसमें नफरत के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, और अपनों से नफरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब तक आपको आपकी अना ने रोक के रखा था मामा। अब आप अपनी अना के खौल से बाहर निकलेंगे, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाएगी ना तो देखिएगा वो 10 कदम आगे बढ़ के आ जाएंगे आपके पास। प्लीज मामा, प्लीज। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये लड़का कर क्या रहा है। अरे नहीं भाई, फोन भी बंद है उसका। मुझे तो उसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। इमाद का नाम सुनकर तो गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया था। अब फोन बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अंदाजा था मुझे कि तुम यहीं पर मिलोगे। मैं वापस जा रही हूँ। सोचा जाने से पहले अपने दिल की बातें तुमसे शेयर करती जाऊं। देखो रूमी, मजबूरी हमारी ये है कि दुनिया में सबसे प्यारे हमें तुम हो, और हमें तुम्हें खोने का हौसला नहीं है बेटा। जानता हूं। जरा ठंडे दिल से सोचो रूमी, और इम्माद से एक दफा मिल लो। चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अभी भी लगता है कि तुम दोनों के दरमियान जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप सिर्फ ये कहने यहाँ आई है? देखो रूमी, तुम्हारे बाप ने इम्माद से वादा किया है कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। बहुत फिक्रमंद है वो तुम दोनों के इस मामले के लिए। अंदाजा हो गया मुझे कि उन्हें काफी से ज्यादा फिक्र है। इमाद ओबरॉय की। रूमी, मम्मी, काश आप दोनों ने इतनी परवाह मेरी एब्सेंस में ताबीर की।
शाबाश बेटा, मुझे बड़ा फख्र हो रहा है आज तुम्हारी ग्रूमिंग पर। क्या मुंह तोड़ जवाब पे जवाब दे रहे हो अपनी माँ को। शाबाश। अब ताबीर के साथ भी अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसके जिम्मेदार भी तुम हमें ही ठहरा रहे हो। उसके माँ बाप का कोई फर्ज नहीं था अपनी बेटी के लिए। मम्मी प्लीज आहिस्ता बात कीजिए। एहसान साहब, कबीर बहुत अजियत में है। मैं अगर सिर्फ ताबीर का डॉक्टर होता तो ये बात कभी भी ना कह पाता। किसी माँ बाप के लिए फैसला करना कितना मुश्किल हो सकता है। इस बात का अंदाजा है मुझको। कबीर को जाने दीजिए। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपकी सिर्फ इजाजत की जरूरत है। आप चाहे तो रूबी से मशवरा कर लें।
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बेटे। जिंदगी की आखिरी मदद कर दो बेटे। मैं बहुत अकेला और कमजोर पड़ गया हूं बेटे। बेटे मेरी मदद कर दो। क्या हुआ है अंकल? ताबीर? बेटे डॉक्टर जो करने को कह रहे हैं मुझ में तो वो करने का हौसला ही नहीं है। हुआ क्या है अंकल? इतनी जल्दी, इतनी जल्दी। कल ही की तो बात है, मेरी उंगलियां पकड़कर चलना सीखा था उसने। अरे वो खिलौना है हमारा, अभी तो हम अपने इस खिलौने से जी भर के खेल भी नहीं पाए रूमी, और डॉक्टर कह रहे हैं कि हम उसे जाने दें। अरे कैसे जाने दें, तुम ही बताओ रूमी। मेरी बच्ची का हाथ मेरे हाथों से छूट रहा है बेटे, और मैं कितना बेबस हूं। अब उसकी मां से क्या कहूंगा? रोक सकते हो तो रोक लो ताबीर को रूमी, रोक लो प्लीज, रोक लो बेटे। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा बेटे, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा।
हेलो रूमी, कहाँ हो तुम? तुमने फोन ही नहीं किया कल सारा दिन। इमाद ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं या नहीं? शायद नहीं। अगर नहीं लिए तो फौरन साइन ले लो सनम। वो बहुत चालाक आदमी है, वो हमें गुमराह करने के लिए कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगा। लेकिन रूमी, हमें उसे और वक्त नहीं देना चाहिए सनम। डू इट नाउ। शायद रूमी ठीक कह रहा है, जब एक कदम उठाना ही है तो फिर देर क्यों। हेलो। हाँ जी हाँ। क्या? पेपर्स पर साइन कर दीजिए प्लीज। इमाद, आप डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दीजिए। आप इन पेपर्स पर साइन कर रहे हैं या नहीं? आप इन पेपर्स पर साइन करते हैं या नहीं? ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्यों मुझे इस रिश्ते में कैद करके रखना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूं? प्लीज साइन कर दीजिए इन पेपर्स पर और आजाद कर दीजिए मुझे भी और अपने आप को भी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वो हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, अजियत दे रहा है मुझे, खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ। रूबी? रूबी क्यों खेल खेलेगा मेरे साथ? इसलिए कि आपने क्या? इसलिए कि आपने क्या? आपने ऐसा क्या किया है इमाद साहब, जिसके लिए मैं आपको अजियत दूंगा? मुश्किल हो रही है ना बताने में? मैं मदद करूं आपकी? देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। किस बात की माफी? ऐसी क्या बात है इमाद, बताइए तो। कोई बात होगी तो बताएगा ना सनम? देखो तुम सिर्फ इसे गुमराह कर रहे हो। प्लीज मेरी बात पे यकीन। किस बात का यकीन करूं इमाद? आप कुछ बताइए तो, बोलिए वो क्या बात है?
जी इमाद साहब, कोई बात है तो बताइए ना। हम यकीन करने को तैयार हैं। ऐसा क्या गुनाह हो गया है आपसे जो आप बता नहीं पा रहे? इन पेपर्स पर आप साइन कर रहे हैं? नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। प्लीज इमाद, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इमाद, आई विल किल माई सेल्फ। मैं ठीक कह रहा था सनम। मैंने जो कुछ भी किया इसे अजियत देने के लिए ही किया। मैं वाकई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था। आई एम सॉरी।
खराब